इंडियन गठबंधन है, उसमें तरफ सरकार जा रही है। अच्छा। मोदी जी का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। किसी के साथ इनका, पंजाब में अकाली दल के साथ इनका छूट गया है। महाराष्ट्र में जो शरद पवार, महाराष्ट्र में जो है उनका साथ छूट गया। किसका साथ है उनका? साउथ में कहीं वोट है नहीं। ऐसा मान सम्मान बढ़ा है कि मेरे साड़ू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी के देखना 10 साल बाद मंदिर बनेंगे। अब ये कहाँ की अंधता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता। क्या फिर कि मंदिर बनेंगे मोदी के? अब मैं क्या कहूँ उनको? मैं लड़ूंगा तो नहीं, उनसे हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके पैर छू के चल देता हूँ। बाबू जी ने जो कहा कि भक्त है, हम भक्त है, पर यह है कि ये चमचे हैं इतने साल से, 40-50 साल से। मनमोहन सरकार थी, मैं उसको रोजाना जूते मारता था, रोजाना कांग्रेस सरकार को, और आज भी भक्त नहीं हूँ। और मैंने मोदी को जो है 14 में वोट दिया और 19 में वोट दिया, और इतने इज्जत से दिया कि ये आदमी तो मसीहा उतर आया हिंदुस्तान में। लोग हैं जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती, ठीक है ना? अगर वोट डाला होता तो फिर ऐसे नहीं करते, है ना? जिसकी भावनाएं जुड़ी थी, काम किया है। देखो, विपक्ष के जो नेता होते हैं ना, बड़े बड़े लीडर, स्पोक पर्सन, वो मीडिया में बैठते, वो भी ऑफ कैमरे पे बोलते हैं कि काम तो हुआ है भाई, ठीक है ना? आज मोदी जी केवल भारत के नहीं यदि सदी का उनको नेतृत्व करने वाला या महापुरुष कहा जाए तो कोई छोटी बात नहीं है, भगवान तो नहीं कहूंगा। आज मोदी के 10 साल में जिस चांदी चौक पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पर बस चलती थी, बस की सीट के नीचे लिखा रहता, देख के बैठे बस के नीचे बम हो सकता है। आज हम इतने फ्रीडम से घूम रहे हैं। मैं श्रीनगर जाता हूँ, मैं लेटेस्ट अभी अपडेट कंटिन्यू जा रहा हूँ भाई। वो डेवलपमेंट मैंने देखा, मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं आईटी सेक्टर में, नाम ले रहा दुनिया मोदी का नाम। गाँव से बाहर निकल पाते थे, विदेश जा तो रहे ना, इसका मतलब देश के अंदर गरीबी कम हुई है। अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, और मोदी ने ये भी कहा कि वहाँ से शादी करके आओ, शादी वहाँ से बहू लेके आओ। क्या लगता है अभी जो चुनाव का माहौल है, ये चुनाव किस ओर मतलब संकेत कर रहा है? पब्लिक का मूड क्या कह रहा है? बदलाव के मूड में है पब्लिक। क्या लगता है किस तरफ कैसा बदलाव? हमारे गठबंधन की तरफ सरकार जा रही है, जो इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन है, उसमें तरफ सरकार जा रही है। मोदी जी का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। किसी के साथ इनका, पंजाब में अकाली दल के साथ इनका छूट गया है। महाराष्ट्र में जो शरद पवार, महाराष्ट्र में जो है उनका साथ छूट गया। किसका साथ है उनका? साउथ में कहीं वोट है नहीं। एक बात बताइए, कांग्रेस को मैक्सिमम कितना सीट दे रहे हैं इस चुनाव में? अरे पूरा कांग्रेस की सीट नहीं, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे तो गठबंधन में तो कांग्रेस प्रमुख पार्टी है ना, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को कितनी सीट आ जाएगी? कितनी सीटें वो तो आने का इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए। हम जैसे एनडीए गठबंधन है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी किस बात की बीजेपी बड़ी पार्टी है? कब की पार्टी? अच्छा, बीजेपी सबसे छोटी पार्टी। 10 साल में बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। सर बताइए, क्या चुनाव पब्लिक का मूड क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, पब्लिक का मूड यहाँ तक हमको महसूस हो रहा है, मोदी से लोग शायद ऊब गए हैं। 10 साल में मोदी की जो गारंटियाँ थीं, जो उनके वायदे थे, लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया, उनकी हर बात पर जो है विश्वास किया। लेकिन समय निकलते अब ये समय आ गया आखिरकार कि लोगों ने हताशा कर ली और सोच लिया कि ये आदमी कुछ करने वाला है नहीं सिवाय बोलने के। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नहीं है? अचीवमेंट मेरे लिहाज से सोशल सेक्टर में तो कुछ है। क्या है? जैसे मैं 370 एबॉलिशमेंट का समर्थक हूँ। उन्होंने ये तो पॉलिटिकल सेक्टर में होता है, तो वो नॉट सोशल। सोशल में आप फ्री राशन बात कर सकते हैं, रोड के निर्माण की बात कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी निर्माण की जहाँ तक बात करूँ तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, तभी वो नेशनल हाईवे का काम नेटवर्क बहुत सुंदर चालू हो गया था। अभी बुरा है नहीं, अब क्या है कि उसका पर्सनल अचीवमेंट गडकरी को जाता है। गडकरी जो है वो रोड के मंत्री हैं, वो काम करवाते हैं, वो करवा रहे हैं, तो वो काम तो अच्छा चल रहा है। और गडकरी को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? गडकरी को हम 10 में से 7 नंबर दे देंगे। अब पूरे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को हम 4 नंबर दे देंगे। 10 में 4।
अच्छा मैं इनका जो विदेश नीति है कैसा लग रहा है मोदी सरकार? विदेश नीति में जो है वो भारत का जो मीडिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। बाहर जाते हैं तो जितने भी शो होते हैं, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे किसी में भी, वो स्पॉन्सर्ड शो होते हैं। वहाँ के जो भाजपाई पैसे वाले होते हैं वो सारा पैसा मैनेज करके और भीड़ इकट्ठी करते हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ पर बड़े भारी शो कराते हैं इनके। ये है आम जनता तो बोलती है कि जब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं तो अब पहले से ज्यादा हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हाँ, अरे ऐसा मान सम्मान बढ़ा है कि मेरे साड़ू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी के देखना 10 साल बाद मंदिर बनेंगे। अब ये कहाँ की अंधता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता। क्या फिर कि मंदिर बनेंगे मोदी के? अब मैं क्या कहूँ उनको? मैं लड़ूंगा तो नहीं, उनसे हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके पैर छू के चल देता हूँ। मतलब वो मोदी भक्त है? बहुत अंधभक्त हैं, महा डबल अंधभक्त। हाँ, और ऐसे लोग बहुत हैं। ये बाबू जी ने जो कहा कि भक्त है, हम भक्त है, पर यह है कि ये चमचे हैं इतने साल से, 40-50 साल से। नहीं, ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया जो उल्लेखनीय नहीं कर रहा। ये मतलब आपने 10 में 4 नंबर दिए। मैं जो है जब कांग्रेस सरकार थी, मैं जो सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मनमोहन सरकार थी मैं उसको रोजाना जूते मारता था, रोजाना कांग्रेस सरकार को, और आज भी भक्त नहीं हूँ। और मैंने मोदी को जो है 14 में वोट दिया और 19 में वोट दिया, और इतने इज्जत से दिया कि ये आदमी तो मसीहा उतर आया हिंदुस्तान में, पर साले ने रेड़ पीट कर रखी। क्या हो गया बाबूजी, सुनते जाओ। अरे वही लोग हैं जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती, ठीक है ना? अगर वोट डाला होता तो फिर ऐसे नहीं करते, है ना? जिसकी भावनाएं जुड़ी थी काम किया है। देखो विपक्ष के जो नेता होते हैं, बड़े बड़े लीडर, स्पोक पर्सन, वो मीडिया में बैठते, वो भी वो कैमरे पे बोलते हैं कि काम तो हुआ है भाई, ठीक है ना? आज मोदी जी केवल भारत के नहीं यदि सदी का उनको नेतृत्व करने वाला या महापुरुष कहा जाए तो कोई छोटी बात नहीं है, भगवान तो नहीं कहूंगा। क्या कहते हैं सर? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी ने अतुलनीय काम किया है देश के लिए। हाँ, मोदी जी ने अतुल्य काम करे, जब आज से देश के 20 लाख बच्चे पढ़े लिखे विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। करोड़ों रुपया देश से जो बाहर जा रहा है। ये तो मोदी जी की नीति है। ये 5 किलो 100 रुपए के गरीबों में राशन बांटते हैं, कहते कि हमने गरीबी मिटा दिया। आज मोदी के 10 साल का, एक मिनट, आज मोदी के 10 साल में जिस चांदी चौक पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पर बस चलती थी, बस के सीट के नीचे लिखा रहता, देख के बैठे बस के नीचे बम हो सकता है। आज हम इतने फ्रीडम से घूम रहे हैं। मैं श्रीनगर जाता हूँ, मैं लेटेस्ट अभी अपडेट कंटिन्यू जा रहा हूँ भाई। वो डेवलपमेंट मैंने देखा, मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं, IT सेक्टर में नाम ले रहा, दुनिया मोदी का नाम। ये तो कह रहे कि इनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? तो देश से अगर देश में शिक्षा नीति अच्छी होते तो अपने देश से बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? क्यों गांव से बाहर निकल पाते थे, विदेश जा तो रहे ना। इसका मतलब देश के अंदर गरीबी कम हुई है भाई। विदेश में व्यक्ति कब जाएगा? अब बताओ, व्यक्ति गांव शहर नहीं जा पाता, इसका मतलब गरीबी कम हुई है। कम हुई जब ही तो जाएगा। अब जेब में पैसा होगा तभी जाएगा ना, और जब में पैसा है तभी जा रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, और मोदी ने ये भी कहा कि वहाँ से शादी करके भी आओ, शादी वहाँ से बहू में लेके आओ, उन्होंने कहा था पीछे। और मैं जम्मू में रहा हूँ तो जम्मू के लोग मोदी जी को भगवान मानते, कह रहे हमारा दूसरा जन्म हुआ है, भगवान है हमारे। श्रीनगर के बोल रहे हैं, अवंतीपुरा के बोल रहे हैं, सोपोर के बोल रहे हैं भाई। मैं तो जाता हूँ ना, घूम रहा हूँ। आज 2 कंट्रियों में, आज हमारा मोदी का नेतृत्व वर्ल्ड के अंदर इतना है, 2 कंट्रियों के अंदर हमारे अपने स्टूडेंट को निकालने के लिए सीज फायर करा देता है। 2 कंट्री रुक जाते हैं, हमारे बच्चों को रूट मैप दे देते हैं। इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए? आज कनेक्टिविटी बढ़िया है। आज IIT, IIM, रोड, स्कूल
कॉलेज, सारे सेक्टर में बढ़िया काम हो रहा है। कुछ तो सब्र करो भाई, 10 साल में और क्या भगवान को लूटोगे क्या? ये है पब्लिक ओपिनियन, ये है जनता का मूड जो चुनाव को लेकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ लोग हैं जो कि इंडी गठबंधन को आने वाले दिनों में सरकार में देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं कि मोदी ही सब कुछ है, पूरा देश मोदी है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई बीच का ही सत्य है, जो कि जनता को अब निर्णय करना है कि वो बीच का सत्य क्या है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपनी राय बैलेट या ईवीएम के थ्रू ही देती है, और आने वाले 4 जून को आप देख लेंगे कि क्या किसका ये जनता का जो निर्णय है, फैसला है, किस सरकार की तरफ है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।